तो चलते हैं हम मिडावल इंडिया को समझने के लिए। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो पहला वीडियो में हम डिस्कस किए थे, क्या क्या डिस्कस किए थे कि जो मिडावल इंडिया को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें पबजी खेलने के लिए दोनों उंगली की आवश्यकता होती है, उसी तरह को मिडावल हिस्ट्री समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? सबसे पहले हमारा आवश्यकता होता है प्री मिडावल हिस्ट्री, फिर दूसरा होता है हमारा दिल्ली सल्तनत, तीसरा होता है हमारा मुगल साम्राज्य। तो अभी हम क्या करेंगे, प्री मिडावल को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये होता है हमारा मिडावल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या बताया था आपको। सबसे पहले बताया था हम प्री मिडावल हिस्ट्री बताए थे कि नहीं। फिर आपको हम बताए थे दिल्ली सल्तनत, फिर बताए थे आपको हम मुगल अंपायर। क्या बताया था आपको? मुगल अंपायर बताए थे। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, अभी हमको प्री मिडावल को डिटेल में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत को भूल जाइए। अच्छा चलो बाबू आप लोग भागो यहाँ से। तो प्री मिडावल को क्या करना है, पूरा डिटेल में समझना है प्री मिडावल को। तो सबसे पहले क्या होता है प्री मिडावल तो चलिए, प्री मिडावल हिस्ट्री एकदम डिटेल में समझेंगे। तो प्री मिडावल में क्या क्या आता है, हमारा 3 चीज़ में भी आता है। सबसे पहले आता है कि लिटरेरी सोर्स, यानी कि साहित्यिक स्रोत जानना है। प्री मिडावल को समझने के लिए, जैसे मिडावल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्री मिडावल को पढ़ना पड़ता है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना पड़ता है हमें क्या, और पढ़ना पड़ता है हमको मुगल साम्राज्य को। तो प्री मिडावल को भी समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है? पूर्व मध्यकालीन इतिहास। आइए, तो देखिए यहाँ पर ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास है। इसको सबसे पहले क्या करना है, लिटरेरी सोर्स जानेंगे हम। लिटरेरी सोर्स क्यों, अगर आवश्यकता क्यों है? अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो एग्जाम पास करना है, उसीलिए लिटरेरी सोर्स क्यों पढ़ना है। लिटरेरी सोर्स पढ़ना है किसके लिए? टू नो मेडावल हिस्ट्री को जानने के लिए। मेडावल हिस्ट्री, फिर इसके बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद फिर पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है इसके बाद? अरेबियन अटैक पढ़ना है। अरेबियन अटैक पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? तुर्किश अटैक। चलिए, तो ये जो कहानी है, ये जितना भी कर्मकांड है, इसका डेट ऑफ बर्थ कब से कब हुआ था? इसका डेट ऑफ बर्थ 7 से 12 से लेकर 1206 के बीच हुआ था। यानी देखिए, ये है आपका 7 से 12, ये आपका 12 से 6, यानी कि ये जो ये देख रहे हैं स्पेस, ये स्पेस में आता है लिटरेरी सोर्स, अरेबियन अटैक, तुर्किश अटैक। तो समझ में आपको? तो देखिए, इसको लिखेंगे हम मध्यकालीन इतिहास को जानने का साहित्यिक स्रोत। यानी कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? यानी कि कोई बुक होगा या ऑटोग्राफी होगा, इसी तरह का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, क्या बात करेंगे हम? लिटरेरी सोर्स की बात करेंगे हम। लिटरेरी सोर्स सबसे पहले हमारा आता है एक बुक, एक आता है हमारा लिटरेरी सोर्स। क्या आता है हमारा? लिटरेरी सोर्स। सबसे पहले हमारा लिटरेरी सोर्स आता है क्या? एक बुक है,
एक बुक है, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसे भी पेंडिंग रखो, ये सब बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स में एक आता है हमारा बुक चचनामा, जिसको बोलेंगे हम चचनामा, चचनामा, चचनामा। ये चचनामा जो है, ये चचनामा जो है, चचनामा जो है वो क्या है? ये एक बुक है, ये क्या है? एक किताब है। और इस किताब में, और इस किताब को का जो राइटर है, यानी इसका जो लेखक है वो क्या है? अननोन है, अननोन है, यानी कि कौन कैसे है कुछ पता नहीं, कौन लिख के चल गया, कुछ काम होगा उसको था कि नहीं था, अननोन है, अननोन है। इसका लैंग्वेज है अरबिक, लैंग्वेज क्या है? अरबिक। अब इसमें क्या करता है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? डिस्क्राइब्ड अबाउट द विक्ट्री ऑफ अरेबियन विक्ट्री ओवर सिंध, अरेबियन विक्ट्री ओवर सिंध, यानी कि इसमें बताया गया है। इसमें देखिए ये क्या चचनामा, ये क्या आपका चचनामा, ये क्या किताब है? बहुत बढ़िया, ये हाई लेवल की किताबें नहीं है, होगा पुराना जमाना में, हमको क्या पता। और राइटर सब कौन है? अज्ञात है, अज्ञात, यानी कि इसका लेखक जो है वो क्या है? अज्ञात है। इसका भाषा क्या? अरबिक है। इसमें लिखाया गया है कि अरबियों का विजय सिंध पर, ठीक है। इसमें विवरण किसके बारे में दिया गया है? विवरण अरबियों, अरबियों का विजय सिंध पर, सिंध, सिंध पर, सिंध पर, ठीक है। ये होता है चचनामा, लिटरेरी सोर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे किताबुल हिंद, इसका धीरे आगे हम पढ़ेंगे किताबुल हिंद।